हमें ज्वाइन किया शौकत अली चद्दर साहब ने, सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान है। शौकत अली चद्दर साहब, अभी सबसे बड़ा मसला जो इस सामने आ रहा है, जिस पर किसान परेशान हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, वो खाद की फराहमी का है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी खाद वाफिर मिकदार में है, मुराद भी दी जा रही है फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स को कि जी गैस आपको सस्ती देंगे, लेकिन जब आप तक पहुंचती है तो वो कीमत कहीं से कहीं पहुंच जाती है खाद की। तो ये कमा कौन रहा है बीच में, जब वहाँ भी मुराद दी जा रही है कि जी सस्ती खाद आप तक पहुँचे, खाद नहीं पहुँचेगी तो आपकी तो पर एकड़ जो यील्ड है या फसल की पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस वक्त हो क्या रहा है, ये खाद की सिचुएशन है क्या? जी बहुत शुक्रिया। हमारा जो खादें हैं, खादों में दो बुनियादी खादें, एक डीएपी है और दूसरी यूरिया है जी। ये 2022 से यूरिया की कीमत बढ़ना शुरू हुई और इस वक्त ये 1810 से कीमत बढ़ते बढ़ते अब 3610 रुपया हो चुकी है। दूसरी तरफ इसका ब्लैक मार्केटिंग का प्रोसेस भी उसी तरह जारी है कि ब्लैक मार्केट में ये खाद जो है ये अपने कंट्रोल रेट से तकरीबन 1500 रुपए जायद में इस वक्त मार्केट में ये किसानों को दस्तयाब है। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर 5000 रुपए में ये किसानों को दस्तयाब है। जब से जी शौकत अली साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा, आवाज़ कट रही है आपकी, दोबारा कोशिश करें कनेक्ट करने की। मेरे ख्याल सिग्नल का प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो गए। जी शौकत अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हम कोशिश करते हैं दोबारा बात करें। जी जी शौकत साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी प्लीज़, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं बात कर रहा था यूरिया खाद के हवाले से। जी 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 कि यूरिया खाद का क्राइसिस जो है ये 2021 से शुरू हुआ और तब से ये चला आ रहा है। ये इत्तेहादी हुकूमत भी गुजर गई, तब्दीली सरकार भी इस प्रोसेस से गुजरी और अब निगरान हुकूमत भी जो है वो भी इस यूरिया के क्राइसिस को संभाल नहीं पा रही। किसान बेचारा जो है वो पिसता जा रहा है कि यूरिया खाद इस वक्त जिसका कंट्रोल रेट बढ़ते बढ़ते डबल तकरीबन हो चुका है, उसमें 100 गुना इजाफा हुआ है कि वो 18। अच्छा ये बताएं शौकत अली साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि सिर्फ खाद का इशू नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि शायद आबियाना, यानी जो आपको पानी मिलता है, नहरी पानी, और इसी तरह से जो फसलों को लगता है, उसमें भी इजाफा कर दिया गया उसकी फ़ीस में। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा किसान को? क्योंकि हम पहले देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो खेती बाड़ी से वाबस्ता से नस्ल दर नस्ल या वो कोशिश करते हैं शहरों में आ जाते हैं, उससे शहरी बादी पर बोझ पड़ता है, वसाइल का मसला आ जाता है, या वो कहते हैं जी बाहर चले जाओ। आजकल ये बड़ा आम है कि छोड़ो, ये तो बड़ी मेहनत का काम है, मुल्क से बाहर चले जाएं। फिर हम बाहर से ही चीज़ें खरीद रहे होते हैं, खुराक अपनी पूरी नहीं कर पा रहे होते, हमारी कितनी ज़्यादा इंपोर्ट्स बाहर से हैं। तो वही हम किसान को अगर फ़ायदा दे दें, उसके लिए बेहतरी आ जाए, तो शायद हमें बाहर से ना खरीदना पड़े, रोज़गार भी वहीं लोगों को देहात में ही मिले, और इस तरह बोझ ना पड़े कि जी उनको शहरों में आना पड़े, नौकरियां मुलाजमत तलाश करते हैं, अपना काम करें। तो ये बताएं कि ये जो अभी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल हमने देखा चले अभी तो सस्ता हुआ है, और ये आबियाना की जो मैं बात कर रहा हूँ, इससे क्या कितना मुश्किल हो गया है खेती बाड़ी करना? आबियाने की अगर बात करें तो आबियाना जो हमारा 400 रुपए पर एकड़ था, अब हुकूमत ने उसको बढ़ा के 2400 रुपए कर दिया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि शोबा ज़राअत पे इजाफी जो 32 अरब रुपए का वो जो है वो शोबा ज़राअत पे पड़ेगा, और ये तबाह हाल ज़राअत को मजीद तबाह करने का एक मंसूबा है। इससे काश्तकारी निज़ाम जो पहले से ही महंगे ज़रूरी मदाखल के बोझ के अंदर है, किसान और बदहाल से बदहाल होते जाएंगे। एक तरफ ये देखें कि हम अपना जो कीमती तरीन ज़र मुबादला है 10 अरब डॉलर अपने मुकामी किसान को सपोर्ट ना करके हर साल 10 अरब डॉलर सालाना जो हम अपने ये खुराक और खोदनी आयल जो है इसकी इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। जी जी, अगर यही हमारा हाल रहा जो अब हमारा है कि हमने अपने मुकामी काश्तकार को सपोर्ट ना किया, हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है इस वक्त ये छोटा काश्तकार तकरीबन 90% रकबे पे हमारा छोटा काश्तकार जो है वो काश्तकारी कर रहा है। हमारी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो हमारे छोटे काश्तकार के सपोर्ट के लिए नहीं है, जिसकी वजह से ना तो छोटे काश्तकार को ज़रूरी कर्जे दस्तयाब है, ना बाकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी उसको दस्तयाब है। वो बेचारा जैसे तैसे करके इस मुल्क की तकरीबन 25 करोड़ आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी कर रहा है। और इस दफ़ा इसी किसान ने जो तिल पैदा किया वो उससे 3 अरब डॉलर इस मुल्क ने उसकी एक्सपोर्ट से कमाया, और इसी मुल्क के किसान ने चावल पैदा किया और उस चावल की इस वक्त तक जो एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं वो तकरीबन
3.5 अरब रुपए के करीब हमें ये नजर आ रहा है कि हम उसकी बरामद से ये मुल्क कमाएगा। तो ये बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि आप अगर अपने मुकामी काश्तकार को सपोर्ट करेंगे, अपने मुकामी काश्तकार के साथ खड़े होंगे और एग्रीकल्चर इस मुल्क की फोकस्ड होगी, तो इस मुल्क का किसान भी तरक्की करेगा, इस मुल्क की ज़राअत भी तरक्की करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि 14 करोड़ आबादी जो है किसानों पर मुश्तमिल है। अगर इस 14 करोड़ आबादी के घरों के अंदर खुशहाली आएगी, तो मेरा किसान जब खुशहाल होगा तो मुल्क की मईशत का पहिया रवा दवा होगा और ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि अब तक जितनी भी ज़रूरी पॉलिसियां बनी हैं वो सिर्फ कागजों की जीनत बन के रह गई हैं, और कागजों में तो वो बहुत खूबसूरत बनी है, लेकिन उसका अब मुकामी सतह पे किसान और ज़राअत को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये वक्त है, इस वक्त हमारे तमाम इदारे भी इस पे फोकस किए बैठे हैं कि हमने अपनी ज़राअत की को बुनियाद बनाकर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है। तो ऐसे में ये जो खादों की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है और इनकी ब्लैक मार्केटिंग का प्रोसेस ना थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इसको रोकना भी मैं समझता हूँ कि इदारों की जिम्मेदारी बनती है। आप क्या हमारी डीएपी खाद 2000 से 2500 रुपए में मार्केट में ब्लैक हो रही है और यूरिया खाद तकरीबन 1500 रुपए कंट्रोल रेट से ज्यादा पे मार्केट में फरोख्त हो रही है। और ये वो वक्त है जब हमारी सबसे अहम तरीन क्रॉप जो है गंदम, उसकी सोएंग और उसको खाद की जरूरत है। अगर ऐसे वक्त में किसान को खाद दस्तयाब नहीं होगी तो इतनी बड़ी आबादी को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे फराहम कर सकेंगे। फिर यही गरीब मुल्क जो है, एक तरफ से हम कर्जे लेंगे और दूसरी तरफ इन्हीं कर्जों से हम अपनी खुराक जो है वो बैरूनी ममालिक से दरामद करके ले गए आएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत को शदीद तरीन धचका पहुंचेगा और नुकसान होगा। तो हमें बड़ी संजीदा एफर्ट करनी चाहिए, संजीदा कोशिशें करनी चाहिए कि हमने अपनी इस मुल्क की आबादी की ज़रूरियत को ना सिर्फ खुद पूरा करना है बल्कि इस मुल्क में बसने वाले किसानों को सपोर्ट करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।